अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने टपल्स के बारे में पढ़ा था, टपल्स कैसे क्रिएट होता है पाइथन में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लिस्ट या फिर टपल या फिर लिस्ट कोई भी चीज़ हो उसको हम लोग सॉर्टिंग कैसे करते हैं, मतलब उसमें सॉर्ट कैसे करते हैं। तो उसमें सॉर्ट करने से मुराद मेरा ये है कि जैसे उसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे या उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे या उसको लोअर टू हायर कैसे करेंगे लिस्ट को, या फिर लिस्ट को हायर टू लोअर कैसे करेंगे, एक लिस्ट या फिर एक टपल को। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं करते कैसे हैं। तो सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं या टपल क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये हम लोग सॉर्टिंग कर रहे हैं तो इसमें ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जब हमें कोई डेटा इंटर करना है या फिर लिस्ट जो है वो डेटा इंटर करने देगी और जो टपल है वो डेटा इंटर करने नहीं देगा, तो इसमें कोई एरर आ जाएगा। मैं कोई डेटा इंटर नहीं कर रहा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ लिस्ट जो है, अगर कोई लिस्ट है या फिर कोई टपल, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ कि या तो मैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दूंगा या मैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर दूंगा। इस तरीके से काम करेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ, कार लिस्ट करके, और उसके अंदर यह सीधी सी पहले हम लोग एक काम करते हैं कि नंबर की लिस्ट बना लेते हैं और उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, फिर उसके बाद उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। तो ये देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो लिस्ट बनाने का तरीका वही सिंपल, जो हम लोग जैसे हम लोग लिस्ट बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। उसके बाद अंदर जो है मैं अपने एलिमेंट्स या डेटा लिख देता हूँ, इंटर कर देता हूँ। तो दूसरा 9, फिर उसके बाद 2 दे देते हैं, फिर तो रैंडमली मैं दे रहा हूँ, कोई छोटी भी हो सकती है और फिर कोई बड़ी भी हो वैल्यू हो सकती है, ताकि आपको समझ में आए कि ये वाकई इसने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक सी लिस्ट बनाई है और मैंने उसमें अपने बहुत सारे जो डेटा है जो है वो स्टोर कर दिया है मैंने लिस्ट में। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस लिस्ट को अरे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूँ। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को अरेंज कैसे करते हैं, तो सिंपल सा एक हम लोग फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जो कि है बिल्ट इन फंक्शन, और उस फंक्शन को बोलते हैं सॉर्ट। तो ये सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा, ये हमारी जो लिस्ट है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। जितने भी मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं तो सबसे पहले छोटा आएगा, मतलब छोटे से बड़ा, बड़ी बड़ी जाएगी। तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद क्या है 9 है, फिर उसके बाद जो है वो 22, फिर उसके बाद 36, फिर उसके बाद 56। इस तरीके से ये अरेंज हो जाएगा, मतलब सेंडिंग ऑर्डर में जो मेरी लिस्ट है वो अरेंज हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा ताकि ये देख लें हम लोग, क्योंकि ये अरेंज तो ये कर देगा इस फंक्शन से, लेकिन अब हमें ये देखना भी तो है और मुझे आपको दिखाना भी तो है कि भाई ये जो लिस्ट है वो सॉर्ट हो चुकी है, असेंडिंग ऑर्डर में हो गई है या नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है फिर मुझे क्या फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रिंट का। तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल करूँगा और जो अपनी लिस्ट है उसको मैं शो करूँगा, दिखाऊँगा कि वो जो मेरी लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हुई है या नहीं हुई। तो ये देखते हैं। तो आपने देखा कि इसने क्या करा, सॉर्ट के फंक्शन ने, जो सॉर्ट है वो बिल्ट इन फंक्शन है। तो इसने क्या करा, इसने मेरी जो लिस्ट थी वो पूरी असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके अरेंज करके मुझे दे दी। अब इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि मेरी जो लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर के बजाय डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए या अरेंज हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं नीचे लिखूँगा, पहले एक काम करता हूँ, मैं अभी ऐसी रैंडमली मैं मतलब मैं चेक करता हूँ कि अगर मैं जो मेरी असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हुई भी है तो मैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करूँगा तो वो करेगा या नहीं करेगा। तो मैं इसी में कर देता हूँ। फिर उसके बाद सॉर्ट लिखेंगे और 2 ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये कुछ और ही हो गया है। हाँ, इसके बाद अंदर लिखेंगे हम लोग, रिवर्स का कीवर्ड लगाएंगे और उसके आगे लिख देंगे ट्रू। तो ये वाली लाइन क्या करेगी, 3 लाइन पे क्या लिखा हुआ है, तो ये जो सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है ये पूरी चीज़ क्या कर देगी, जो मेरी लिस्ट है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगी या अरेंज कर देगी। तो मैं चला के देखता हूँ उसको कि ये क्या करती है। तो इसने क्या किया, मुझे जितनी भी लिस्ट थी तो उसने क्या करा, पूरी लिस्ट को एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके मुझे दिखा दिया, शो कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो मैं स्ट्रिंग्स
की जो मैं लिस्ट बनाता हूँ तो उसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकता हूँ, तो उसको भी मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकता हूँ। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ करता हूँ, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि सॉर्टिंग में, जो पाइथन में सॉर्टिंग होती है, तो मैं एक और लिस्ट बनाऊंगा और उसका नाम लिख देता हूँ मैं कार लिस्ट। और अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं डेटा स्टोर करूँगा जो कि टपल के तरह का होगा, मतलब टपल होगा। अब ये लिस्ट जो है ये मैंने बनाई है, ये क्या है, लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर मैंने ये जो ब्रैकेट लगाए हैं, तो मैंने पहले भी बताया था आपको, टपल की वीडियो अगर नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं जाके। तो मैंने बताया था आपको कि ये जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं ये क्या डिफाइन करते हैं, ये डिफाइन करते हैं कि ये है एक टपल। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं ये क्या डिफाइन करते हैं, ये डिफाइन करते हैं कि ये है लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर मैं टपल्स बनाऊंगा और उस टपल में लिखता हूँ, सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूँ गाड़ी का, फरारी। ठीक है, तो अभी देखते हैं मैं कर क्या रहा हूँ। उसका मॉडल मैं बना देता हूँ 2015। ठीक है, फिर उसके अंदर जो इंजन है वो क्या है, कुछ भी दे देते हैं रैंडमली 2600। मैंने ऐसी रैंडमली इंजन दे दिया है, मुझे नहीं पता इसका इंजन क्या होता है, कितना सीसी होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैं लिख देता हूँ बेंटली। इस तरीके से मैं गाड़ी के नाम लिख रहा हूँ और ये जो मॉडल है वो है 2019 का। ठीक है, फिर उसके बाद ये कितने सीसी है, ये है 1400। ठीक है जी, फिर उसके बाद एक और गाड़ी है। एक काम करता हूँ, मैं इन सबको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और वैल्यूज चेंज कर देता हूँ, तो इससे ज़रा जल्दी जल्दी काम होगा। और मैं 5 वैल्यूज दे देता हूँ ताकि ज़रा मेहरान। ठीक है, उसके बाद कल्टस, और ये जो है लास्ट में जो गाड़ी है वो है सिविक, सीयूविक लिख दिया। तो ये है सिविक, और ये 18 का मॉडल है, ये 13 का मॉडल है, और ये जो है कौन सा रह गया है, 14 का मॉडल है। ठीक है जी, और ये सीसी भी चेंज कर देते हैं। ये आगे जो मैंने लिखे हैं ये इंजन के सीसी हैं, समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही मैं समझा रहा हूँ कि ये जो मैंने लिखे हैं 1400 ये सीसी है। इंजन की पावर तो मैं इसमें 1600 लिख देता हूँ, फिर इसमें लिख देते हैं 1000। ठीक है, ठीक है, और इसमें लिख देते हैं 3000। ठीक है, तो मैंने ये एक रैंडमली नंबर सारे लिख दिए हैं। तो एक मेरी सबसे पहले फरारी गाड़ी है, उसका जो मॉडल है वो 2015 है और 2600 सीसी उसका इंजन है। तो ये पूरी डिटेल जो है ये फरारी की है, फिर ये बेंटली की है, फिर ये मेहरान की है। ठीक है, इस तरीके से। और हम इसके बाद ये बनाने के बाद क्या करेंगे, लास्ट में ना हम लोग सबके कॉमा कॉमा लगा देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो लिस्ट है वो डिफरेंट है ना, एक ही तो नहीं बनाई ना मैंने लिस्ट, तो सारी चेंज है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। और लास्ट वाली में कॉमा नहीं लगेगा, लास्ट वाली में हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऊपर ही रख देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पे जो लिस्ट है वो हमारी खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब लिस्ट के अंदर मैंने क्या बनाया है, टपल्स क्रिएट करे हैं बहुत सारे। टपल आपको पता है क्यों बनाते हैं, कि वो चेंज नहीं होते, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता टपल्स को अंदर से, लेकिन लिस्ट को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो अब इसमें समझाना मुझे ये है कि मैं अगर चाहूँ कि जैसे मैं ये चाहता हूँ कि इंजन वाइज मुझे जो है वो गाड़ियों के नाम पता चल जाए कि लोअर टू हाईएस्ट, मतलब सबसे हाई पहले लोअर इंजन आए, फिर उसके बाद उससे हाईएस्ट, फिर उसके बाद सॉरी उससे हाईएस्ट तो ये है 1400, फिर उसके बाद 1600। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो इंजन है, जो मैंने इंजन जो डाले हैं, इस हिसाब से मेरी जो लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए एक मैं फंक्शन बनाऊँगा, और फंक्शन क्रिएट करने का वही मेथड होता है, और फंक्शन का नेम लिख देंगे। फंक्शन का नेम आपकी मर्जी, जो भी आप रखना चाहें। तो मैं लिखना चाह रहा हूँ कि सॉर्टिंग लिख देता हूँ, ठीक, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, सॉर्टिंग कर रहा हूँ ना इसमें। ठीक है, तो सॉर्टिंग लिख देता हूँ, और फिर उसके अंदर मैं जो ब्रैकेट है उसके अंदर मैं लिखूंगा कार लिस्ट। ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है फंक्शन में। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे जाएंगे और नीचे मैं इसको क्या कर दूंगा, रिटर्न कार लिस्ट। ठीक है, और कौन सी वैल्यू रिटर्न कर दे, ये कौन सी इंडेक्स रिटर्न कर दे, तो ये किस इंडेक्स पे है आप ये बताएं मुझे। जो मेरा इंजन है ये कौन सा इंडेक्स है, 0, फिर ये कौन सा इंडेक्स है 1, फिर ये कौन सा इंडेक्स है 2, तो ये 2 इंडेक्स पे है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गई चीज के यहाँ पे क्या हुआ है। मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा है और उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर बनाया है अलग से। ठीक है, ये नहीं है, मैंने एक अलग ही पैरामीटर क्रिएट करा है। ठीक है, और इसको मैंने इस्तेमाल करा है यहाँ पे नीचे। उसके बाद मैं यहाँ पे
जो मेरी लिस्ट है अभी मैंने जो क्रिएट करी थी कार्ड लिस्ट, वो मैं कॉल करूँगा और सॉर्ट का मेथड जो फंक्शन है वो लगाऊंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा और उसके अंदर में एक कीवर्ड होता है, क्या होता है, की। तो ये की क्या करेगी, इसके अंदर जो मेरी मतलब जो मेरी की है, जो मेरा फंक्शन है वो मैं कॉल कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया। फिर उसके बाद आगे मैं क्या लिख दूंगा, रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, और फिर मैं सिंपल सा इसको लिस्ट को प्रिंट कर दूंगा, कार लिस्ट, और मैं इसको चला के देखता हूँ कि क्या आंसर आता है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ। इंजन वाइज जो लिस्ट है वो अरेंज हो गई है। सबसे पहले जो है वो 3000 आया सीसी, फिर उसके बाद 2600, फिर 1600, फिर 1400, फिर उसके बाद 1000 सीसी की गाड़ी मेरे पास शो हो चुकी है। तो अब ये जो है ये यहाँ पे मैंने क्या किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करा है। तो मैं चाहता हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर में करें। तो क्या करना है फिर, तो यहाँ पर मैंने जो लिस्ट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जनरेट करी है। कैसे जनरेट करी है, सबसे पहले 3000 वाला जो सीसी इंजन था उसकी गाड़ी आ गई, फिर 2600 22,600 की गाड़ी आ गई। इस तरीके से नंबर्स कम हो रहे हैं और बड़े से छोटे में मैंने इसको अरेंज कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूँ। तो वो कैसे होगा, उसमें कुछ नहीं करना। यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू को क्या मिटा दूंगा और अब मैं इसको प्रिंट करूँगा। तो देखते हैं कि क्या आता है रिजल्ट। क्या शो किया है अब इसने, इसने मुझे 1400 मतलब इसने जो मेरी लिस्ट है उसको असेंडिंग ऑर्डर में मुझे अरेंज करके दिखा दिया है। इंजन वाइज जो मेरा इंजन था उसको, उससे रिलेटेड उसको असेंडिंग ऑर्डर वाइज उसने मुझे दिखा दिया है कि ये छोटे से बड़ा जो इंजन है वो ये वाली गाड़ी शो हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि इंजन वाइज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मुझे ईयर वाइज जो है वो मेरी गाड़ी शो हो, मतलब सबसे छोटा ईयर फिर सबसे बड़ा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको 1 कर दूंगा। अब मैं 1 क्यों कर रहा हूँ इसको, क्योंकि कार लिस्ट 1, इसमें 1 क्यों करा है मैंने, क्योंकि ये जो इंडेक्स है ये कौन सा इंडेक्स है, 0, फिर ये क्या है 1। तो पहले मैंने 2 लिखा था तो ये 2 इंडेक्स था। तो अब मैं 1 लिख रहा हूँ तो ये यहाँ पे देखेगा और इसके हिसाब से ये क्या कर देगा, उसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा लिस्ट को या फिर टपल को। ठीक है, अब मैंने ये करा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, चला के देखता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। लेकिन उससे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन, तो चला के देखता हूँ कि क्या आता है। तो सबसे पहले उसने कलतस दिखाई है, उसका जो ईयर था वो 2013 था, फिर 2014, फिर 2015, 18, इस तरीके से उसने असेंडिंग ऑर्डर में मुझे अरेंज करके लिस्ट को दे दिया है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो वही जो मैंने अभी समझाया था, ऊपर भी लिखा हुआ है, रिवर्स लिखेंगे और उसको क्या कर देंगे, हम ट्रू कर देंगे। तो हमारी जो लिस्ट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी हद तक समझ में आ चुकी होगी और सॉर्टिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको जो मेरी वीडियोस हैं उनकी जो अपडेट्स हैं वो आपको फ़ौरन ही मिल जाए जैसी मैं अपलोड करूं वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।